एक कत्ल जो कायदे से 7 दिनों तक पता ही नहीं चला कि यह कत्ल है, और लोग यही समझते रहे कि पता नहीं इसके पीछे क्या है, जबकि वो कत्ल था। लेकिन 7 दिन तक ये राज बना रहा कि ये कत्ल है, नंबर 1। नंबर 2, जिसका कत्ल हुआ वो 7 दिन तक जिंदा रहा। 7 दिनों तक वो जिंदगी से जूझता रहा, 7 दिनों तक वो अस्पताल में रहा। उसने अपने कातिल को अपनी आंखों से देखा, उसके साथ जो कुछ हुआ उसने वो सब कुछ होते हुए देखा। लेकिन उन 7 दिनों में अस्पताल में, इस दौरान में तमाम डॉक्टर आए, उसके घर वाले आए, उसकी पत्नी आए, माँ बाप आए, यहां तक कि पुलिस आई, बट उनके सामने अपने कातिल का नाम नहीं बताया, क्योंकि वो बताने की हालत में नहीं था। और 7 दिन बाद एक ऑडियो, एक आवाज आती है, और उस आवाज से न सिर्फ ये पता चलता है कि ये कत्ल का मामला है, बल्कि कातिल कौन है। कहानी दिल्ली की है। दिल्ली में एक इलाका है छावला, छावला की ये कहानी है। 10 जुलाई 2015 को आउटर दिल्ली, बाहरी दिल्ली में एक सुनसान जगह पे सुबह सुबह कुछ राहगीर गुजर रहे थे, तो देखते हैं कि सड़क किनारे एक नौजवान जो है वो बुरी तरह जली हालत में पड़ा हुआ है। करीब जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी सांसें भी चल रही हैं, वो जिंदा है। फौरन 100 नंबर पर पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस आती है, पुलिस उठाकर उस नौजवान को नज़दीक के सरकारी अस्पताल में ले जाती है। वहाँ लगभग वो 80% से ज़्यादा बर्न था, मामला जला हुआ था। डॉक्टर उसका इलाज करना शुरू करते हैं। इस दौरान में उसके पास से कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे ये पता चलता है कि ये कहाँ का रहने वाला है, क्या। तो उस क्लू के ज़रिए और बाकी चीज़ों के ज़रिए पुलिस घर वालों तक पहुंचती है, और घर वाले जो है फिर वो हॉस्पिटल आते हैं और देखते हैं, तो पता चलता है कि जो जली हालत में था उसका नाम था राहुल। उम्र करीब 26-27 साल, 1.5 साल पहले ही शादी हुई थी। अच्छी खासी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था, माँ बाप भी थे, बीवी भी थी, बीवी का नाम सपना। लेकिन अचानक, और वो उस दिन संडे की रात थी और वो बाहर गया था, और उसके बाद अचानक सड़क किनारे जली हालत में मिलता है। पुलिस घर वालों से पूछती है, कुछ पता नहीं चलता, और कोई ऐसा क्लू नहीं कि किसने जलाया। और ये एक अजीब सा एक ये भी था कि अगर कोई दुश्मनी है, कत्ल करने के लिए आया, तो चाकू मारेगा, गोली मारेगा, खुलेआम सड़क किनारे कोई किसी को जिंदा जलाए, ये पुलिस की भी समझ में बात नहीं आ रही है। और राहुल इधर बीच बीच में होश में आए, लेकिन बोलने की हालत में नहीं, तो वो बोल भी नहीं पा रहा है। हाथ जले हुए हैं कि कुछ लिख भी सके, तो वो लिख भी नहीं सकता था। एक एक करके दिन बीतता जाता है और राहुल की हालत बिगड़ती जाती है। और इसके बाद करीब 7 दिन बीत जाते हैं। 7 दिन तक राहुल जिंदगी और मौत से जूझता है अस्पताल में। 7वें दिन दम तोड़ देता है और उसकी मौत हो जाती है। इधर दिल्ली पुलिस अब तक तो जांच कर रही थी, उसमें कहीं से भी कोई ऐसा चश्मदीद नहीं मिला, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे लगे कि क्या दुश्मनी है, कौन दुश्मन है। बट ये भी बात खटक रही है कि एक शख्स घर के बाहर और सड़क किनारे और इस तरह से जली हालत में, आसपास में कोई गाड़ी या कोई ऐसे पेट्रोल, उस तरह की कोई चीज़ें भी नहीं। तो ये कि गलती से जल गया, हादसा है, वो उसकी भी कोई निशानी या सबूत नहीं है। कोई जला गया, उसका भी कोई सबूत नहीं मिल रहा है। और 7 दिन वो जिंदा है, उसने भी कुछ नहीं बोला। तो कुल मिलाकर पुलिस उलझन में कि ये मामला है क्या, करती है, तफ्तीश करती है, लेकिन उस तरीके से फिर नहीं करती। पुलिस को लगता है कि ये कुछ ऐसे ही मामला है और सीरियसली इस केस को हैंडल नहीं करती। वक्त बीतता जाता है। इधर ये सारी चीज़ें चल रही थी जब एक गुपचुप तरीके से जो पुलिस को काम करना था वो राहुल के घर वाले कर रहे थे। अब देखिए कई बार क्या चीज़ होती है, ऐसे कई केस हैं जिसमें मैंने देखा है कि पुलिस अपनी जांच कर रही, इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है, लेकिन सबूत कोई और जुटाता है। ऐसे कई मामले हैं जब फैमिली वालों ने सबूत लाकर पुलिस को दिया। 1-2 कहानियां ऐसे मैंने आपको सुनाई इसी एपिसोड में भी। तो यहाँ पे सेम यही किस्सा चल रहा है। वक्त बीतता जा रहा है, लेकिन पुलिस इस केस को ठीक से मतलब जांच नहीं कर रही। राहुल की बीवी सपना लगातार रोती रही, पुलिस से गिड़गिड़ाती रही मामले को सॉल्व करे। राहुल के माँ बाप
पुलिस के पास कि केस को सॉल्व करें, जो उनके बेटे के साथ जिसने किया वो पकड़ें। पुलिस कहती थी कि मैं अपनी जांच में लगा हूँ, लेकिन कोई मिल नहीं रहा, कोई क्लू नहीं मिल रहा है। वक्त बीत रहा था। इस दौरान में अचानक एक पुलिस के पास एक ऑडियो आता है। ये एक मोबाइल फ़ोन की रिकॉर्डिंग थी, जो ऑडियो में बहुत सारी बातें थी, कई दिनों की बातें थी, लेकिन सिर्फ 2 लाइनें ऐसी थीं जिसको सुनकर पुलिस के भी कान खड़े हो जाते हैं। उसमें एक लाइन एक महिला कह रही है कि तू आजकल मुझसे फ़ोन पे थोड़ा बात कर लिया कर और जल्दी जल्दी बात कर लिया कर। और वही महिला दूसरी बार कहती है, जब वो दूसरी तरफ से जो लड़का है वो कुछ जवाब देता है, तो ये कहती है कि तूने उसको इतना तड़पाया क्यों, वैसे ही मार देता। अब ये 2 लाइनें पुलिस के लिए थोड़ी सी उलझन भरी भी थी। पहली लाइन ये कि चलो तुम मुझसे इतनी मतलब फ़ोन पे बात कर लिया कर, नॉर्मल बातचीत है। बट दूसरी लाइन कि तूने उसे इतना तड़पाया क्यों, यूं ही मार सकता था। अब इस लाइन से 2 चीज़ें क्लियर हो रही है। एक ये कि किसी को मारा गया, किसी का कत्ल हुआ है। दूसरा ये कि उसे बेहद तड़पा कर मारा गया है। अब ये पुलिस के लिए अजीब उलझन और पहेली थी, लेकिन ये पहेली भी थोड़ी देर में सुलझ जाती है, क्योंकि जो लोग पुलिस के पास ये ऑडियो लेकर आए थे उनके पास पूरी कहानी थी। और इस कहानी से जब पर्दा हटता है तो पुलिस के सामने पहली बार ये खुलासा होता है कि राहुल को एक्सीडेंटली या किसी हादसे की वजह से वो जला नहीं था, बल्कि उसे जलाया गया था, और वो भी जिंदा। और जलाने वाला कोई और नहीं था। उस पेट्रोल या माचिस की तीली को जलाने का जो इशारा करने वाला कोई और नहीं था, राहुल की अपनी बीवी सपना थी। और सपना ने ही राहुल को जलाने का या मारने का हुक्म दिया था। अब जब पुलिस के पास ये ऑडियो आता है, ऑडियो जो लेकर लोग आए थे, वो सारी चीज़ें रखते हैं, उसके बाद एक एक कर सारी बातचीत सुनाते हैं, तो आईने की तरह केस साफ हो जाता है। पुलिस सपना को गिरफ्तार करती है और सपना के साथ साथ जो दूसरी तरफ फ़ोन पे बात कर रहा था लड़का, उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। उसकी शिनाख्त आइडेंटिटी जो है वो विकी नाम से होती है। तो सपना और विकी 2 लोग राहुल के कत्ल के इल्ज़ाम में अब गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। अब सवाल कई थे। एक ये ऑडियो, ये बातचीत कि क्यों मारा, इतना तड़पा के क्यों मारा, आसानी से मार सकते थे, कभी कभी जल्दी जल्दी फ़ोन पे बात कर लिया करो, मिला करो। और ये ऑडियो फिर आया कहाँ से, ये रिकॉर्डिंग कहाँ से हुई? अब ये सारे सवाल पुलिस के सामने थे। और एक पत्नी ने अपने पति का कत्ल क्यों कराया, और ये विकी कौन है? तो इसके बाद धीरे धीरे इन सारी चीज़ों से पर्दा हटना शुरू हुआ ये कि जब राहुल की अधजली हालत में वो मिला और उसको हॉस्पिटल ले गए, तो हॉस्पिटल ले जाने के बाद एक माँ बाप पे जाहिर सी बात है कि जवान लड़का है और 80% से ज़्यादा जला हुआ है, तो एक उनकी ज़िंदगी एक तरह से उजड़ रही है। हाल में शादी हुई है, बीवी की भी वही हालत होनी चाहिए। बीवी भी रोना धोना सारा कुछ हुआ हॉस्पिटल में रिश्तेदारों के सामने। इसके बाद ये लोग घर आए, चूँकि उसको 1 वार्ड में रखा गया था, तो वहाँ पे आप हर वक्त फैमिली मेम्बर नहीं रख सकते, थोड़ा वो अलग से रखा जाता है। तो जब घर आए तो माँ बाप को घर आने के कुछ घंटे बाद ही एक शक हुआ सपना को देखकर कि जिस औरत का पति, जिसकी अभी शादी को बहुत कम वक्त हुआ है, और पति ये भी पता है डॉक्टर से बात करने के बाद कि बचने की उम्मीद कम है, और वो इतना रोना धोना सब कुछ, और घर में आते ही वो एकदम नॉर्मल और फ़ोन पे नॉर्मल किसी से बात कर रही है, तो ये चीज़ पहली बार माँ बाप के दिमाग पे खटकी कि इसका मतलब है कि इसको बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ। लेकिन ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है? इस एक शक ने माँ बाप को कहा कि कुछ गड़बड़ है, और पुलिस से वो लगातार कह रहे थे, लेकिन पुलिस कुछ कर नहीं रही थी। तब इस बुजुर्ग माँ बाप को लगा कि इस मामले में हमें ही कुछ करना चाहिए। 2015 की बात है, मोबाइल टेक्नोलॉजी ये सारी चीज़ें घर घर पहुँच चुकी हैं। तो राहुल के पिता ने एक दिमाग लगाया। उन्होंने अपनी बहू यानी कि सपना के मोबाइल में रिकॉर्डिंग जो वो है वो फिट कर दिया। और आमतौर पे होता है, अगर आपका रिकॉर्डिंग सब ऑन होता है तो आप जितनी भी बातचीत करते हैं, अपने बहुत सारे क्राइम रिपोर्टर हैं, वो तो दिन भर जितनी भी बातचीत होती है पुलिस से, क्रिमिनल से, सब रिकॉर्ड हो जाता है।
कई बार तो हम लोगों की बातचीत मत पता चला कि वो भी उसमें रिकॉर्डेड है, क्योंकि वो ऑटो पे लगा हुआ सब कुछ। तो रिकॉर्डिंग ऑन। अब सपना से जो बातचीत हो रही है वो सारी बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। मौका देखकर जब ये सारी बातचीत चल रही थी, जब मौका रिकॉर्डिंग ऑन हुआ तो जो पहली बातचीत सुनाई दी थी वो ये थी कि आजकल तुम फ़ोन थोड़ा जल्दी जल्दी कर लिया करो, मुझे घबराहट होती है। तो बोला हाँ, मौका नहीं मिलता दूसरी तरफ से। तो बोला अच्छा ये बताओ कि क्या हुआ था उस दिन। तो फिर सारी कहानी उसमें एक एक करके रिकॉर्ड होती। वो बताता है कि मैं उस दिन उसको अपने साथ राहुल को ले गया, एक दो दोस्त और मिले, उन सब के साथ हमने एक सुनसान जगह पे शराब पी, राहुल को ज़्यादा शराब पिला दी। उसके बाद दोस्त चले गए, क्योंकि मैं दोस्त को अपना राजदार नहीं बनाना चाहता था। अब मैं और राहुल अकेले था। राहुल लगभग पूरी तरह से नशे में था, उसे कुछ होश ही नहीं था। फिर हमने पहले से जहाँ पे शराब पी रहे थे वहाँ पे पेट्रोल रखा था। उसके बाद मौका देखते ही राहुल के ऊपर डाला और आग लगा दी, और वो बड़ा चीखा, तड़पा, चिल्लाया। तब इधर से उसने कहा कि तुम इतना तड़पाया क्यों तुमने उसको, तुम उसको आराम से प्यार से भी मार सकते थे, एक पत्नी अपने पति के लिए। तो ये सारी बातचीत। फिर उसके बाद ये होता था कि मिलो, तो कहती थी एक बार वो 13 दिन हो जाए, 13वीं हो जाए, ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड है। उसके बाद हम लोग मिलेंगे, ये है वो। तो जब ये पूरी सारी रिकॉर्डिंग हुई, उसके बाद मौका देखते ही राहुल के फादर ने मोबाइल से ये सारी रिकॉर्डिंग ले ली और पहले तो सुनी, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। फिर उन्होंने पता किया उस नंबर पे जिस नंबर से बात होती थी, वो नंबर जब उन्होंने चेक किया तो पता चला ये विकी का नंबर है, इसका नाम विकी है। और फिर उनको याद आया राहुल और सपना की शादी, राहुल चूँकि दिल्ली का था, सपना हरियाणा की थी, ज़्यादा दूर नहीं था दोनों का घर। लेकिन जब दोनों की शादी हुई तो ये अरेंज मैरिज थी। राहुल थोड़ा सा कहते हैं कि उसका दिमाग कम काम करता था, लेकिन अच्छा खासा कमा रहा था, ठीक ठाक था। सपना को किसी और से प्यार था, उसका नाम था विकी, लेकिन घर वाले उसकी शादी के लिए तैयार नहीं थे और उसने हिम्मत भी नहीं की बताने की, तो वो डरती भी थी। तो विकी से प्यार करते हुए भी उसने राहुल से शादी करने के लिए हामी भर दी, दोनों की शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद भी सपना ने मिलना जुलना नहीं छोड़ा, और ये बात बाद में राहुल को पता चल गई। तो राहुल ने ऑब्जेक्शन किया, राहुल ने उसको टोका। अब उसे लगा कि राहुल को पता चल गया तो शायद मिलने जुलने में प्रॉब्लम हो। फिर उसने विकी के साथ मिलकर प्लान बनाया कि राहुल को रास्ते से ही हटा देते हैं। और इसी के बाद उसने एक दिन विकी को बुलाया और ये कहा कि ये तुम्हारे किसी अच्छे काम के सिलसिले में कुछ लोगों से मिलाना, तुम इनके साथ चले जाओ। सपना ने ही अपने पति को भेजा। उसके बाद विकी ले गया, फिर शराब पी, फिर उसे जलाया, और इस तरीके से उसकी मौत हो गई। तो ये सारे शक पहले से था, क्योंकि पहले ही दिन जब बहू का देखा उन्होंने तेवर राहुल के पिता ने, तो उन्हें लगा कि इतने सदमे में होने की बजाय ये नॉर्मल है, फ़ोन पे बात कर रही है, हंस के बात कर रही है। तब उन्होंने उसमें रिकॉर्डिंग लगाया जो बातचीत रिकॉर्ड हो सके। और ये सारी रिकॉर्डिंग लेकर फिर वो जब पुख्ता तौर पे यकीन हो गया, फिर वो पुलिस के पास गए और पुलिस को ये सारे सबूत दिए। जब पुलिस ने ये ऑडियो सुनी, उसके बाद सपना को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद विकी को गिरफ्तार किया गया। दोनों फिलहाल जेल में हैं, मामला कोर्ट में है, फैसला अभी आया नहीं है। लेकिन एक माँ बाप की अक्लमंदी से, जिस केस को पुलिस ने लगभग भुला दिया था, या जिस केस को पुलिस मान भी नहीं रही थी कि यह मर्डर भी हो सकता है, 7 दिन तक जो खुद जिंदा था वो भी नहीं बता पाया बेचारा, क्योंकि उसकी हालत ऐसी नहीं थी। बट एक बुजुर्ग माँ बाप ने अपने दिमाग से, अपने अकल से इस केस को सॉल्व किया और गुनहगारों को उसके अंजाम तक पहुंचाया।